रहा है कि ईसा क्या चीज है। चलें भाई, तो आपका क्या अकीदा है कि ईसा जो है क्या चीज है? पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद नहीं 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 नहीं, पहले अपना तारुफ करना। ईसा क्या क्या है? ईसा अल्लाह है, इब्नुल्लाह है, अल्लाह की उसकी सूरत में आए, वो क्या है? ने खूब कहा है कि कोई फर्क नजर ना आवेगा यारो, जी गल गौर न शाफी दी शान वेखो और सूरत अल्लाह दी शक्ल मसीह दी, पावे अंजील वेखो पावे कुरान वेखो। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि खुदावंद यसू अल मसीह जिसको आप जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो अल्लाह भी है, वो नबी भी है, वो रसूल भी है और वो बेटा भी है, वो कलीमा भी है। वो बेटे का रैंक क्या होता है? बेटे का रैंक क्या होता है? बेटे तो हम उसको कहता है ना जो इंसान की नस्ल से पैदा हो। बेटा वो होता है जो इंसान से पैदा होता है। नाज़रीन, आपने किस तरह कह दिया कि बेटा वो होता है जो कि सिर्फ इंसान से पैदा होता है, तो फिर आप जो लोग बनाते हैं इब्न सबील कहते हैं, वो किस तरह हम कह सकते हैं? अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि तुम पकड़ के किसी को कत्ल नहीं करना है, तो हम उसी तरह लोगों के साथ बर्ताव कर लो जैसे तुम चाहते हो कि लोग आपसे बर्ताव करें। ये उनका कौल नहीं है, ये खुदावंद यसू अल मसीह का कौल है, ये चुराया गया है, ये कॉपी किया गया है। खुदावंद यसू अल मसीह कल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक पेज के जरिए से, जितने जो है वो यूट्यूब के जरिए से और जितने जो है वो देखते हैं टिकटॉक के जरिए से, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मुनाजरे के अंदर है, जो एडम सीकर हैं, उनके शागिर्द जो है वो हारे हैं और वही वतीरा अपनाया जो कि उन्होंने अपनाया है और दीन इस्लाम के ऊपर बात की और कहा कि दीन इस्लाम वह ये है वो है, और वो बेचारा मान भी रहा है कि हाँ ठीक है, वो गंदा है, ये वैसा है वैसा है, तो क्या एतराज है। तो जब उससे बाइबल मुकद्दस के सवालात किए गए तो उसको कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हम जवाब देंगे और जरूर देंगे। आप ऐसा करेंगे, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। चले भाई, तो आपका क्या अकीदा है कि ईसा जो है क्या चीज है? पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, उसके बाद नहीं 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 नहीं, पहले अपना तारुफ करना। ईसा क्या क्या है? ईसा अल्लाह है, इब्नुल्लाह है, अल्लाह की उसकी सूरत में आए, वो क्या है? बताओ ना। ठीक है, मैंने जो समझा है ईसाइयत को, वो ये है कि अल्लाह ने खल्क किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उसके बाद जो है उनको वो बेटे का रैंक दिया है, रुतबा दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या जीसस को वो खुदाई के जो उनके अल्लाह, वो बेटे का रैंक क्या होता है? बेटे का रैंक क्या होता है? बेटे तो हम उसको कहता है ना जो इंसान की नस्ल से पैदा हो। बेटे बेटा जैसे तो का रैंक दिया है। ये जो कहता है बेटे का रैंक दिया है, ये बेटे के रैंक से आप क्या मुराद लेते हो? जो एक शख्स आपका बेटा नहीं है, अल्लाह है क्या चीज? कैसा है कि उसके हाँ बेटे का रैंक भी होता है, उसके और भी बेटे हैं? भाई देखें, इस्लाम में तो इतनी खराबियां हैं कि अब जिनके इस्लाम को छोड़ो ना, तेरा दीन तो जो सही है ना, जो तेरे मजहब में सही है, अल्लाह है क्या चीज के उसके हाँ बेटे का रैंक? उसके कितने बेटे हैं? और भी बेटे हैं या नहीं है? बेटे हैं, हज़रत आदम हैं बेटे, जीसस हैं, लेकिन जो अहम रुतबा तो जो बेटे का दिया है वो जीसस को दिया है खुदा ने। तो कितने और बेटे हैं भाई उसके? कुल कितने बेटे हैं उसके? बाकी तो मतलब उस जैसे बेटे नहीं है जैसे जीसस हैं। कहां से पता चला? कहां से पता चला दूसरे आदम जिसे जैसे? बहुत सारे ऐसे जो क्रिश्चियंस हैं जो इस्लाम को एक्सपोज करते हैं, एडम सीकर हैं, इसके अलावा भाई इस्लाम को छोड़ो, तुम कहते हैं ना अल्लाह की तो खिलकत तो बहुत वसी है भाई, इस्लाम तो एक्सपोज हो गया ना। वो इस्लाम को तो छोड़ो भाई, इस्लाम हम चलो मान इस्लाम से, इस्लाम नहीं सही। आपको कहां से पता चला कि जीसस सबसे बड़े हैं? ये आपको कहां से पता चला? आप जो बात कर रहे हो वो मेक सेंस नहीं है। आप कहते हैं वो सबसे बड़े जीसस, हम कहते हैं कैसे पता चला? कहते हैं पता चल गया, यही पता चल गया। और भाई कहां से पता चला कि उससे जीसस से बड़ा कोई नहीं है? जीसस सबसे बड़ा है, इसके पास कोई दलील नहीं है। यानी आपने सिर्फ यूट्यूबर्स की, वो यूट्यूबर खूबसूरत तय क्या तय, आपने उनकी बात, दलील वलील तो कोई नहीं ना, ऐसे मान गए तो हम बदसूरत है, हमारी बात भी माना करो। अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि तुम पकड़ के किसी को कत्ल नहीं करना है, तो हम उसी तरह लोगों के साथ बर्ताव कर लो जैसे तुम चाहते हो कि लोग आपसे बर्ताव करें। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और देखा कि किस तरह जो है वो कह रहा है कि ईसा क्या चीज है, ईसा अल्लाह है, अल्लाह की शक्ल है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि
کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ کوئی فرق نظر نہ آئے گا یارو جی گل غور نہ شافی دی شان ویکھو اور صورت اللہ دی شکل مسیح دی پاویں انجیل ویکھو پاویں قرآن ویکھو۔ ناظرین یہاں پر میں بات کروں گا کہ خداوند یسوع المسیح جس کو آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ اللہ بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے اور وہ بیٹا بھی ہے، وہ کلمہ بھی ہے۔ آپ میرا میسج جو ہے وہ کلمہ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، مذہب عالم کس طرح کلمہ کے بارے میں جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے۔ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک دے دوں گا اور ویسے بھی لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح قرآن کریم بھی اور بھگوت گیتا بھی اور سارے جو لوگ ہیں جن کی مقدس کتابیں وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہی خدا کا کلمہ ابدی ہے اور وہی بیٹا جو ہے وہ ابدی ہے، رسول ابدی ہے۔ اور یہاں پر میں بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ بیٹے کا رینک کیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ یہاں پر آپ نے بات کی کہ دیکھیے بیٹا وہ ہوتا ہے جو انسان سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ بیٹا وہ ہوتا ہے جو کہ صرف انسان سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر آپ جو لوگ بناتے ہیں ابن السبیل کہتے ہیں وہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں سڑک کا بیٹا؟ اب دیکھیں کہ سڑک کی ماں اور باپ کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں بات کروں گا کہ ابو ہرارا، اب دیکھیے کہ یہاں پر آپ بیٹا کس طرح بنا لیتے ہیں کیونکہ انسان سے ہوتے ہیں نا پیدا۔ اب توحیدان فرزند، اب یہ توحید کے فرزند کہاں سے پیدا ہو گئے؟ تو آپ جو بات کرتے ہیں یہ بالکل ہی بے لاگو ہے۔ اور ایک اور جو آپ نے بات کی، میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ عیسیٰ کیا چیز ہے۔ عیسیٰ بہت بڑی چیز ہے جو آج تک نبیوں سے دریافت نہ ہو سکی، عیسیٰ وہ چیز ہے۔ اب کہاں سے پتا چلا کہ عیسیٰ جو ہے بڑا ہے؟ جناب ہمیں قرآن کریم سے پتا چلا، ہمیں بھگوت گیتا سے پتا چلا، ہمیں ہندو شاستروں سے پتا چلا، ہمیں بائبل مقدس میں سے پتا چلا کہ عیسیٰ جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں اور خداوند یسوع المسیح کا یہ دعویٰ موجود ہے۔ اور یہ دعویٰ جو ہے وہ یہ عام کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اب باپ میں سے نکلا ہے، یوحنا کی انجیل 16 باب 28 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ میں سے نکلا ہوں اور میں اور باپ ایک ہیں، 10واں باب اور اس کی اگر آپ آیت لگائیں 30 نکالیں بائبل مقدس کی تو یہاں پر آپ کو یہی بات ملے گی۔ اور میں بات یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کہاں سے پتا چلا، یوحنا کی انجیل 3 باب 31 آیت کا مطالعہ کر لیجئے اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح بتا رہی ہیں ہمیں یہاں سے پتا چلا، ہمیں اپنی انجیل مقدس میں سے پتا چلا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب 31 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ بڑا کس طرح ہے؟ اور زمین سے ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جناب ہماری انجیل مقدس فرما رہی ہے۔ اور یہی نہیں، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور سورہ انعام کا مطالعہ کریں 73 کا مطالعہ کریں تو قول و حق پہ جو ہے۔ اور یہی نہیں، اور اس کی کلی قرآن کریم میں کھولی ہوئی ہے نا، سورہ مریم کی آیت نمبر اگر آپ مطالعہ کریں 34 آیت نمبر مطالعہ کریں، قول و حق جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ خدا نے کن فایا کن سے بنائی ہے، ساری چیزیں بنائی۔ اب دیکھیے 36ویں آیت کے اندر باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے بڑا ہے، کس طرح بڑا ہے یہ دیکھیے کس طرح بڑا ہے۔ یہ ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں، ہمارے پاس انجیل مقدس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے۔ اس بندے کو نہیں، اس نے بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کیا، منہ اٹھا کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں مسیحیوں کو کہوں گا وہ لوگ جو بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بات کریں گے، پڑھ کے جایا کرو، بائبل مقدس کو پڑھ لیا کریں، آپ بائبل مقدس کو پڑھ لیا کریں اور بائبل مقدس کو میں پھر کہوں گا پڑھ لیا کریں اپنی زندگی کے اندر 1 یا 2 مرتبہ اس کو پڑھیں، موبائل کی جان چھوڑ کر بائبل مقدس کو لازمی آپ پڑھا کریں۔ اور دیکھیے بائبل مقدس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے سب سے بڑا ہے۔
खुदावंद यीशु मसीह सबसे बड़ा है और इसको नबी देखने के मुश्ताक थे। और खुदावंद यीशु मसीह का भी दावा है, आदम ने भी जो है वो देखना चाहा, इब्राहिम ने भी देखना चाहा, मूसा ने भी देखना चाहा। और अगर आप 5वां बाब मुताला करें ना, अगर आप देखें यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 21 से 22वीं आयत का देखें तो दाऊद का सारा इख्तियार भी दे दिया हुआ है। ये है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और अगर मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 41 आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैं यूहन्ना से भी बड़ा हूं, इब्राहिम से भी बड़ा हूं। 5वां बाब और उसकी 58 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि इब्राहिम से भी बड़ा हूं। तो ये नबियों से बड़ा है। और यही नहीं, मैं यही नहीं कहूंगा। अब देखिए कि बाइबल मुकद्दस ने किस तरह वाज़िह तौर पर यह बात वाज़िह की हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे बड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह का भी कौल है। और अगर आप पहला पत्रस का मुताला करें और उसकी आयत नंबर 10 से लेकर 11वीं आयत तक का मुताला करें तो यहां पर आपको मिलेगा इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की। देखिए कि इसी निजात की बाबत, खुदावंद यीशु मसीह की बाबत, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। अब उन्होंने नबूवत की किसके बारे में? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। अब मूसा ने भी जो नबूवत की वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत की। अब यशायाह नबी ने जो नबूवत की वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की। अब देखिए कि जो योएल ने पेशेनगोइयां की, नबूवतें की, यिर्मयाह ने नबूवतें की, वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए की। और यहां पर आप देखिए कि आगे क्या लिखा हुआ है 11वीं आयत के अंदर, उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था। अब मसीह का रूह नबियों के अंदर काम करता है। मुकद्दस पतरस यहां पर फरमा रहे हैं कि नबियों के अंदर तो मसीह का रूह काम करता था। सबसे बड़ा है खुदावंद यीशु मसीह। अब देखिए कि क्या और भी बेटे हैं? आपने कहा कि और भी बेटे हैं। जी हां, और भी बेटे हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। इस्राएल मेरा पहलौठा है, यह खुदा फरमा रहा है, एलोहीम फरमा रहा है, यहोवा पुकार रहा है। और अगर आप यूहन्ना की ही अंजील का मुताला करें, पहले ही बाब का मुताला करें तो जितनों ने उसे कबूल किया सबको खुदा का हुल्लन बनने का हक बख्शा। आप भी खुदा के बेटे हैं। और बाद शायर कहते हैं कि सारी उम्मत जो है ये खुदा के बेटे हैं। ये खुदा का कुंबा जो है ना, ये सारा कुंबा जो है ना, ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर आपने एक और बात की, पता नहीं क्या आपने नाम लिया कि उसका नाम लिया कि ये फरमाते साहब, ये फरमाती हैं कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ करो। ये उनका कौल नहीं है, ये खुदावंद यीशु अल मसीह का कौल है। अगर आप हमारी इंजील मुकद्दस का मुताला करें, अगर आप 7वां बाब उसकी 12वीं आयत का मुताला करें मुकद्दस मत्ती की इंजील, और यहां पर आपको मिलेगा कि खुदावंद यीशु अल मसीह का ये कौल है। ये चुराया गया है, ये कॉपी किया गया है। यहां पर लिखा हुआ है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब देखिए कि यहां पर जो है उनका एक उस्ताद था, मुकद्दस पालूस रसूल का एक उस्ताद था और उसका नाम था गमीलिएल। गमीलिएल ने इस आयत को उल्टा पढ़ा। अब देखिए जो उसने पढ़ा कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ ना करें तुम भी उनके साथ ना किया करो। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस कॉल को सीधा कर दिया कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा करो। अच्छा करते हैं, अच्छा करो, तो इससे आगे कोई जा नहीं सकता। अब देखिए कि यहां पर कलिमा किस तरह बड़ा है, खुदावंद यीशु मसीह किस तरह बड़े हैं। तमाम तर नबियों से बड़े जो है वो खुदावंद यीशु और मसीह है और कोई शख्सियत दुनिया की नहीं है। क्योंकि ये हमारे पास दावा मौजूद है बाइबल मुकद्दस के अंदर, अंजील मुकद्दस के अंदर शहादतें मौजूद हैं। उस लड़के को नहीं पता कि हमारी अंजील के अंदर ये लिखा हुआ है, उसको एडम सीकर का पता है, यीशु मसीह का पता नहीं है, अंजीलों का पता नहीं है, बाइबल मुकद्दस का पता नहीं है। मुंह उठा करे बात करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूंगा, गुजारिश करूंगा, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बाइबल मुकद्दस का मुताला कर लिया करें। मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर भी आज तो डाउनलोड हो जाती है।
तो इस तरह हमें पता चला कि हमारा मसीह जो है वो सबसे बड़ा है। कुरान करीम के बारे में और दूसरे मज़ाहब के बारे में मैंने एक मैसेज दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए कि किस तरह बड़ा है। सारे मज़ाहब में से सबसे बड़ा है, क्योंकि सारा कंट्रोल खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। अदालत का सारा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दिया हुआ है। खास बेटा जो पुकारा हुआ है, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी आयात का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो खास अपने खुदा को बाप कहकर पुकारता था। तो इस तरह यहूदी लोग इसी बात का तो मसला था, इसलिए तो उसको सूली दिया गया था, सलीब पर चढ़ाया गया था। तो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे, पढ़ लिया करें।